सप्तम भाव चूँकि व्यापार का भाव है, बुध खुद ही एक व्यापार का कारक ग्रह है, तो ये कारक होकर अपने ही भाव में बैठेगा। जब बुध सप्तम भाव में हो तो जनरली ये व्यापार में बढ़ोतरी करता है। बुध सप्तम भाव में मेष, वृश्चिक, मिथुन, वृष, धनु व कुंभ राशि का बैठता है। व्यापार का कारक ग्रह बुध व्यापार के ही भाव में बैठ गया, इस भाव की वृद्धि करता है। बुध एक बालक ग्रह है, जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही फल करता है। अकेला बैठा तो बुध शुभ ग्रह होगा, वहीं बुध यदि किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा तो शुभ प्रभाव देगा, किंतु सूर्य, मंगल या क्रूर अथवा पापी ग्रह के साथ बैठने पर उसी ग्रह के अनुकूल क्रूर या पापत्व प्रभाव देता है। बुध सौम्य ग्रह है, जीवन साथी सुंदर, सुशील, गुणवान, विद्वान, तीक्ष्ण बुद्धि और फाइनेंस से रिलेटेड किसी सेक्टर में, विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत हो सकती है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ग्रहों में सबसे छोटी आकृति बुध की होती है। जीवन साथी का जो चेहरा का आकार है वो शरीर के मुताबिक छोटा होता है। यदि हम यहाँ पर विचार करें अकेले बुध की, ये बुध अगर किसी बृहस्पति के साथ दृष्टि में अथवा उस ग्रह के साथ युति में बैठता है, शुभ ग्रह के प्रभाव या दृष्टि में होने पर अपने शुभ फल की संभावना को बढ़ाएगा। वहीं यहाँ का बुध तुला, मीन या मकर राशि का बुध इस भाव में बैठता है तो जीवन साथी के द्वारा अपमानित होने का योग बनाता है। यदि इस पर पाप प्रभाव और ज़्यादा हुआ तो वैवाहिक जीवन में विच्छेद की संभावना बढ़ जाती है। जीवन साथी मध्यम कदकाठी का होता है। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है तो जीवन साथी को तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान करता है। केंद्र अथवा त्रिकोण का स्वामी होने पर, एकादश या पंचम अथवा सप्तम का स्वामी होने पर बुध यहाँ पर प्रेम विवाह में सफलता प्रदान करता है। जातक को उसके क्षमता के अनुकूल व्यापार साझेदारी के साथ करने में ज़्यादा शुभ फल देता है। सप्तम भाव में बुध नीच नमांश पापी ग्रहों के साथ दृष्ट, युत, अस्त या मृत होकर बैठता है, वैवाहिक जीवन में अलगाववादी की स्थिति उत्पन्न करता है। क्रूर या पाप ग्रह के साथ योग बनाने पर जीवन साथी के स्वभाव में कटु वचन का प्रयोग करवाता है। बुध यदि अष्टमेश या पंचमेश होकर सप्तम भाव में बैठता हो, खुद या तो अष्टमेश हो और पंचमेश हो, या फिर अष्टमेश और पंचमेश के साथ बैठता है सप्तम भाव में, तो विरासत में धन प्राप्ति का योग बनाता है। राहु शुभ स्थिति में हो तो शेयर मार्केट, जुए, लॉटरी सट्टे से आर्थिक लाभ कराता है। मंगल शुभ हो तो जमीन जायदाद की शुभ स्थिति देता है। बृहस्पति शुभ हो तो ज्ञान से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में अच्छी सफलता प्रदान करता है। बुध इस भाव में पाप प्रभाव में होने पर ही अपने कारकत्वों के साथ जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव को कमज़ोर करेगा, और जितने पाप प्रभाव में रहेगा उतने ही इसके बुरे फल की संभावना बढ़ सकती है। निर्बल बुध के होने से जातक के हाथ में आया हुआ राजयोग भी छीन जाता है।